अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सुलूस 17 जमादिउल अव्वल अल-1443 हिजरी। आज मंगल का दिन है, दिसंबर की 21 तारीख 2021। इंशाअल्लाह हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह आले इमरान आयत नंबर 25 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़कैफ़ इज़ा जमअनाहुम। सो क्या हाल होगा, कैसा हाल होगा जब हम इन्हें जमा करेंगे। लियौमिन, उस दिन, ला रैब फ़ीही, जिसमें कोई शक नहीं है। ववुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ्सिन, और पूरा पाएगा हर नफ्स, मा कसबत, जो कुछ उसने कमाया होगा। वहुम ला युज़लमून, और उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। यानी उस दिन क्या हाल होगा, जिस दिन हम इन तमाम को जमा करेंगे, जिसके आने में कोई शक नहीं है, और हर नफ्स को जो कुछ उसने कमाया होगा वो उसका अपने सामने पूरा बदला पाएगा, और उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं होगा। मतलब क्या है कि उस दिन से मुराद आखिरत का दिन, बदले का दिन है। वो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस दिन क्या है इनका हाल होगा, जबकि इन तमाम को हम जमा करेंगे और उस दिन के आने में कोई शक नहीं है। यानी क़यामत बर्पा होने में और आखिरत का दिन आने में कोई शक नहीं है। और वहां पर होगा क्या, हर नफ्स जो कुछ उसने कमाया होगा उसको पूरा पूरा अपने सामने पाएगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। जैसे कहा ना कि जो कोई जर्रे के बराबर भी कोई खैर का काम किया होगा, कल वो उसको अपने पास मौजूद पाएगा, अपने सामने हाजिर पाएगा। और उसी तरीके से जिस किसी ने भी जर्रे के बराबर भी कोई शर का काम किया होगा, वो भी अपना सामने अपने नाम अमल में देख लेगा, और उन पर कोई जुल्म नहीं होगा। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि नेकियां तो बहुत सारे किए थे, उसका हिसाब किताब ही नहीं था होगा, और कुछ गुनाह किए ही नहीं होंगे, वो उनके झोली में डाल दिए गए होंगे, ऐसा नहीं होगा। दुनिया के हिसाब किताब रखने वाले, दुनिया के लोग जिनकी जिम्मेदारियां होती हैं, उनमें तो लोग हो सकता है भूल चूक हो जाए उनसे, हो सकता है वो गफलत कर जाए, हो सकता है वो किसी की तरफदारी कर लें, लेकिन अल्लाह के पास जो हिसाब किताब लिखे जा रहा है, जो हमारे पास अल्लाह ताला ने जो फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा हुआ है, किरामन कातिबीन, वो आपके हर हर अमल को नोट करते जा रहे हैं, चाहे खैर का काम हो चाहे शर का काम हो, वो सब कुछ लिखा जा रहा है। हमारे नामे अमल में हर हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। तो कल क़यामत में अल्लाह ताला उन तमाम का हिसाब लेगा, और किसी के साथ कोई जुल्म नहीं होगा। ना ऐसा कि कोई गुनाह नहीं किया होगा वो उनके जिम्मेदारी जा जाए, और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत सारे नेकियां किए थे हो, वो नेकियों को भूल गया हो, उनके हिसाब में नहीं लिखा गया हो, ऐसा भी नहीं होगा। कुलिल्लाहुम्मा मालिकुल मुल्की, आप कह दीजिए ए हमारे रब, बादशाह तमाम जहान का, यानी तो मालिक है तमाम मुल्क का। तो तिल मुल्क का मन तशाऊ, तो अता करता है मुल्क, बादशाहत जिसे तू चाहता है। वतंजी उल मुल्क का मन तशाऊ, और तू छीन लेता है बादशाहत मुल्क जिससे तू चाहता है। वह तू इज्जु मन तशाऊ, और तू इज्जत देता है जिसको चाहता है। वह तू जिल्लु मन तशाऊ, और तू जलील करता है जिसको चाहता है। बियदिकल खैर, तेरे ही हाथ में है तमाम भलाई। इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक तू हर चीज पर कुदरत रखता है, कादिर है। यानी आप कह दीजिए ए अल्लाह, जो कि तमाम जहान का मालिक है, तमाम जहान के तमाम चीज़ों का मालिक और बादशाह है, तू बादशाहत देता है जिसको तू चाहता है, तू बादशाहत छीन लेता है जिससे तू चाहता है, और तू जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जलील करता है। तेरे ही हाथ में तमाम के तमाम खैर है, और तेरी ही तरफ, और तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है, कादिर है। तो ये बेहतरीन अल्लाह के अस्मा और सिफात के बारे में और अल्लाह की कुदरत के बारे में एक बेहतरीन कलिमा है, जिसके ज़रिए से इंसान को चाहिए कि दुआएं भी कर सकता है इंसान। और इसमें क्या कहा जा रहा है, अल्लाह को हम इकरार कर रहे हैं कि या अल्लाह, बेशक तू ही है, तेरे ही पास है हर चीज़ की कुदरत, हर चीज़ की बादशाहत, तमाम जहान की बादशाह तेरे ही पास है, और तू ही अपनी बादशाहत में से जिसको चाहता है बादशाहत अता फरमाता है, जिससे चाहता है बादशाहत छीन लेता है।
اور हम तारीख गवाह है कि कितने ही लोग हैं जो बिल्कुल गरीब किस्म के, जो बिल्कुल नादान होते हैं, उनको जो अल्लाह ताला बादशाहत तक पहुंचा देता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा देख लें कि कहाँ से निकले थे, भाइयों ने जो उनके साथ जुल्म करके अंधे कुएं में डाल दिया था, फिर कुएं में से निकले, फिर वो उनको बाजार में बेचा गया, फिर वहां से जो सो शाही महल में गए, फिर वहां से जो सो फिर जेल में जाना पड़ा, फिर वहां से जेल से बाहर निकले और उसके बाद जो सो वक्त के बादशाह बन गए। तो इसी तरीके से कितने ही मिसालें हैं। फिर उसी तरीके से बहुत सारे बादशाह होते हैं, बड़े बड़े बादशाह होते हैं जिनकी बादशाह छीन ली जाती है और वो जलील खार हो जाते हैं। और कितने ही अल्लाह ताला जिसको चाहता है इज्जत से नवाजता है, जिसको चाहता है जलील करता है। सारी की सारी खैर और भलाई अल्लाह ही के हाथ में है। जब हमने ये कह दिया, ये इकरार कर लिया, लेकिन क्या हकीकत में हमारा ईमान उस पर वैसे ही है जैसे होना चाहिए? और अगर है तो फिर हम जो सो हमारे लिए यकीन हो गया कि अल्लाह के सिवा कोई और जो सो ना हमारा रत्ती राय बराबर भी कोई नुकसान कर सकता है, ना हमारा राय बराबर भी कोई फायदा कर सकता है। कहने के लिए, सुनने के लिए तो बहुत अच्छी आदत है, सुन लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं और उसको जो सो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन काश हमारे अमाल, हमारे अकायद इसके मुताबिक हो। जब हमारा इस पर यकीन हो जाए कि अल्लाह ही है जो बादशाहत देता है, अल्लाह ही है जो छीनता है, तो पता क्या चला, फिर और इज्जत देना भी अल्लाह के हाथ में, जिल्लत देना भी अल्लाह के हाथ में। जब रिस्क देना अल्लाह के हाथ में है, इज्जत देना अल्लाह के हाथ में है, बादशाह देना, बादशाह छीनना अल्लाह के हाथ में है, तमाम की तमाम खैर और भलाई अल्लाह के हाथ में है। तो फिर इंसान किसी और के सामने क्यों हाथ फैलाया, किसी और के सामने क्यों जो सो उससे उम्मीदें लगाए, किसी और से क्यों डरे कि अगर ये हमारा काम नहीं करेंगे तो हमारा जो सो बर्बादी हो जाएगी, अगर फलां हमारा काम नहीं करेंगे तो हम तो जो सो बिल्कुल जलीलो खार हो जाएंगे, अगर फलां हमारा नुकसान करेंगे तो हम तो बिल्कुल हलाक हो जाएंगे, और फलां के पास हमारा काम अटका हुआ है और फलां काम कर देगा तो हमारी बिगड़ी बन जाएगी। ये सब कुछ जो सो इस आयत के खिलाफ है, मुनाफी है। तो पता क्या चला, हमको चाहिए कि जहां हम जबान से इन आयतों को पढ़ते हैं और उसको सुनते हैं तो वहीं पर उसको समझे भी, समझ कर उसको दिल में बिठा लें, और जब बैठ गया दिल में तो फिर अल्लाह के सिवा ना कोई हमारा भलाई करने वाला है, ना कोई हमारा नुकसान करने वाला है। नुकसान भी उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि अल्लाह के तरफ से इज़्न और इजाजत ना हो। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत, सारी दुनिया मिल जाए और सारी की सारी दुनिया मिलकर तुम्हारा नुकसान करना चाहे, हरगिज नहीं कर सकती, सिवाय वो जो अल्लाह ताला ने आपके मुकद्दर में लिख रखा है। और अल्लाह ताला ने हमारे पैदाइश से पहले अगर हमारे मुकद्दर में वो चीज़ लिख रखा है तो फिर दुनिया की किसी के सामने हम झुक कर, आजिज़ी कर कर, गिड़गिड़ा कर उनके सामने कोई हासिल ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में अगर वो शर और वो बुराई लिख दी है, हमारे पैदा होने से पहले लिख दी है, तो वो होकर ही रहेगी। और अगर अल्लाह ताला ने लिख तो दिया था और हमने अल्लाह से जो सो दुआएं कर कर अल्लाह को राजी कर लिया, तो अल्लाह ही है फिर उसको दूर करने वाला भी। जैसे कि मुकद्दर के कुछ फैसले होते भी हैं जो मौकूफ होते हैं हमारे अल्लाह से अल्लाह को राजी करने पर। अगर हमने अल्लाह को राजी कर लिया तो अल्लाह ताला ने अगरचे कि हमारे मुकद्दर में वो मुश्किल और वो तकलीफ और वो परेशानी लिख रखी थी, लेकिन अल्लाह के साथ हमने जैसो मामला जो किया, हमने दुआएं मांगी, हमने कोई नेकी की, तो उसके बदले में अल्लाह ताला मुसीबतों को भी टालता है। तो मुसीबतों को टालना भी अल्लाह ही के हाथ में है, खैर का और भलाई का देना भी अल्लाह ही के हाथ में है, और अल्लाह के सिवा किसी और के हाथ में रत्ती बराबर का भी इख्तियार नहीं है। ये अगर हम समझ लें, ये जान लें और इसके ऊपर कायम हो जाएं तो शिर्क के सारे दरवाजे बंद हो जाए। फिर एक अल्लाह के सिवा किसी और के दर के तरफ ना हम उम्मीद रखेंगे, ना उनके तरफ नजर उठाएंगे, ना हम उनसे कुछ मांगेंगे। इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि जो कुछ मांगना है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका भी यही था, यहाँ तक कि आप जो सो अगर आप कोई घोड़े पर या किसी सवारी पर सवार होते और आपके हाथ की जो चाबुक होती है वो अगर नीचे गिर जाती, तो किसी को ये नहीं कहते कि ये उठा के मुझको दे दो, बल्कि आप खुद सवारी से नीचे उतरते और ले लेते। तो पता क्या चला, किसी से इतना भी मांगना आपको पसंद नहीं था। हालांकि ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो असबाब के तहत किसी के हाथ में इख्तियार है, उसको हम कुछ मांग ले तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। लेकिन चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपका अपना मुकाम था, आपने लोगों को तालीम ये दी कि अगर जो कुछ मांगना है सिर्फ अल्लाह से मांगो, अल्लाह के सिवा ना किसी से कोई मांगो, ना कोई उम्मीद रखो, और जो भी है, जो मुसीबत में डालने वाला भी अल्लाह ही है, मुसीबत से निकालने वाला भी अल्लाह ही है। तूलिजुल लैला फिन नहारी, और तू दाखिल करता है रात को दिन में, और तूलिजुन नहारा
फिल लैली, और तू दाखिल करता है दिन को रात में, व तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यिती, और तू जिंदे को निकालता है बेजान से, व तुखरिजुल मय्यता मिनल हय्यी, और तू निकालता है बेजान को जिंदे से, व तर्जुकु मन तशाउ, और तू रिस्क देता है, रोजी देता है जिसको तू चाहता है, बिगैर हिसाब, बगैर हिसाब के। यानी अल्लाह की और क्या सिफतें हैं? अल्लाह ही है जो रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और जो सो जिंदे को मुर्दे से निकालता है और मुर्दे को जिंदे से निकालता है, और अल्लाह ही है जो रिस्क अता फरमाता है बगैर हिसाब के, जिसको चाहता है उसको बगैर हिसाब के रिस्क अता फरमाता है। यानी रात को दिन में और दिन को रात में दाखिल करना के माने क्या है? जैसे कि हम देखते हैं कि सर्दी के दिनों में जो सो रात लंबी हो जाती है, दिन छोटा हो जाता है, उसी तरीके से गर्मी के दिनों में जो सो दिन लंबा हो जाता है, रात छोटी हो जाती है। तो इस तरीके से एक माने। दूसरी क्या है कि जब रात आती है तो दिन चला जाता और दिन आता है तो रात चली जाती, इस तरीके से इसके माने। फिर उसी तरीके से जो सो जिंदे को मुर्दे से निकालता है और मुर्दे को जिंदे से। इसकी एक बेहतरीन मिसाल क्या है? जैसे कि जो सो मुर्गी से अंडा और अंडे से फिर मुर्गी, तो पता क्या चला, जिंदा जो सो मुर्गी है, उसमें से एक बेजान जो सो अंडे को निकाला, फिर उसी बेजान से जो सो एक जानदार को निकाला, उसी तरीके से फिर जिंदे से मुर्दे को, मुर्दे से जिंदे को, इस तरीके से जो सारे के सारे जो सो इसकी मिसालें हैं। और तू जिसको चाहता है रिस्क देता है बेहिसाब। और यकीनन ये हम अपनी जिंदगियों में भी देखते हैं कि कितने ही अनपढ़ और जाहिल किस्म के, जो बिल्कुल नालायक किस्म के लोग होते हैं, उनको देखा जाता है कि रिस्क की फरावानी है उनके पास, और कई जगहों पर देखा जाता है कि जो मेहनत कश होते हैं, वो जो बहुत इल्म वाले होते हैं, बहुत काबिल होते हैं, बेचारे जो सो कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो ये अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह ताला जिसको चाहे, किसी को रिस्क दे के आजमाता है तो किसी को तंगी देकर आजमाता है। तो ये अल्लाह की तकसीम है। ना इसमें हमको किसी के ऊपर अल्लाह से शिकवा होना चाहिए, ना कोई गिला होना चाहिए। और अगर हमने सवाल करने की कोशिश किया कि उसको क्यों रिस्क मिला, मुझको क्यों नहीं मिला, वो तो कम पढ़ा लिखा है, मैं तो ज्यादा काबिल हूँ, दर हकीकत में फिर हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह की तकसीम में जो सो नक्स निकालना चाहते हैं। जो अल्लाह ताला ने मुनासिब समझा, जो अल्लाह ताला ने अपने इख्तियार से जो समझा कि जिसको जितना रिस्क देना है, तो हम कह रहे हैं कि नहीं, अल्लाह की तकसीम में जो सो इंसाफ नहीं था, या हम जो से चाहते हैं वैसे रिस्क होना था, रिस्क अल्लाह ताला देना था। लेकिन बहरहाल ये तो अल्लाह की तरफ से तकदीर के फैसले है। अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि किसमें क्या मसलियत है। कभी जो सो किसी इंसान को रिस्क नहीं देने में खैर होती है, और कभी जो सो किसी को इंसान को जो अल्लाह ताला बहुत ज्यादा रिस्क देकर उसको मुसीबत और आजमाइश में डालता है। तो बहरहाल ये सारे अल्लाह के फैसले हैं, ये सब कुछ अल्लाह ही के इख्तियार में है। ला यत्तखिजुल मोमिनीना, ना बनाए मोमिन अल काफिरीना औलिया, काफिरों को अपना वली यानी गहरा दोस्त, मिन दूनिल मोमिनीन, मोमिनों के अलावा। वमन यफल ज़ालिका, और जो कोई करेगा ऐसा, यानी जो कोई काफिरों को अपना गहरा दोस्त बनाएगा, फलैसा मिनल्लाहि फी शैइन, तो उसका अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इन इल्ला अन तत्तक़ु मिनहुम तुक़ातन, सिवा ये कि वो उनसे बचाव के लिए कोई बचाव का जरिया इख्तियार कर रहे हो। वो युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु, और अल्लाह ताला तुमको डराता है अपने नफ्स से। व इलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह ही की तरफ लौटना है, लौट के जाना है। यानी मोमिनों को चाहिए कि वो काफिरों को जो सो अपना दोस्त ना बनाए, वो गहरा दोस्त ना बनाए मोमिनों को छोड़कर। और जो कोई ऐसा करेगा, यानी जो कोई काफिरों को अपना गहरा दोस्त बनाएगा, तो उसका अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, अल्लाह के पास उसका कोई मामला नहीं है, सिवा ये कि वो जो है किसी मसलहत के तौर पर, किसी हिकमत के तौर पर, उनसे बचने के खातिर, उनसे बचाव के तौर पर कोई ऐसी दोस्ती का इजहार कर रहा हो तो और बात है। और अल्लाह ताला तुमको अपने नफ्स से डराता है, और अल्लाह ही के तरफ तमाम को लौट कर जाना है। जी रिदा अमीन साहिबा, आप कुछ कहना चाह रही हैं? अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो अनम्यूट कीजिए और बात कहिए अपनी, या गलती से आपने हैंड रेस किया था। जी लगता है गलती से हैंड रेस हुआ था। चले, तो यहां पर जो है अल्लाह ताला जो सब मुसलमानों को मुखातिब होके कह रहे हैं कि मोमिनों के लिए, मोमिनों को, ईमान वालों को जायज नहीं है कि वो काफिरों को अपना गहरा दोस्त बनाए, वली बनाए। वली से क्या मुराद है? कि गहरा दोस्त, जिसको कहा जाता ना कि अपना राजदार जैसे कहा जाता है, या गहरा दोस्त जिसको कहते हैं, इस तरीके की दोस्ती सिवाय मोमिनों के
काफिरों के साथ नहीं हो सकती। जिसके साथ हम अपने राज को शेयर करें, जिसके साथ हम जो सो अपनी दिली मोहब्बत लगाएं, वो सिर्फ मोमिनों के साथ हो सकती है। काफिरों को इस तरीके की दोस्ती का हक नहीं दिया जा सकता, और जो कोई ऐसा करेगा तो उसका अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, सिवाय ये कि अगर वो मजबूर हो या कोई हिकमत के तौर पर कहीं ऐसे काफिरों के मुल्क में होता हो और वहां पर उसकी जान के लाले पड़ गए हो, या कोई ऐसी मजबूरी हो जहां पर जो सो मोहब्बत का इजहार करे बगैर चारा नहीं है, तो फिर वहां पर तो बहरहाल वो इस तरीके से कर सकता है, वरना तो आम तौर पे जो सो इस तरीके से करने की इजाजत नहीं। इसको बहरहाल वला और बरा कहा जाता, यानी किससे मोहब्बत की जाए और किससे जो सो नफरत और दुश्मनी की जाए। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये एक इस्लाम का और ईमान का एक हिस्सा है। इसमें इंसान को तफसील से बहरहाल कभी जानने की कोशिश करेंगे हम इसमें, लेकिन यहाँ पर मुख्तसर यही है कि खास तौर पे जैसे मिसाल के तौर पे मुल्की सतह में है, तो मुल्की सतह में जो जंग के राज होते हैं या जो सो फौज के जो राज वगैरह होते हैं, मुसलमान मुल्कों के किसी काफिर मुल्कों के साथ इस तरीके से उनको राज फाश करना, ये तो बिल्कुल जो सो इस तरीके से भी नहीं है। उसी तरीके से मुसलमानों के जो, जैसे कि उस जमाने में था, मुशरिकीन मक्का के साथ जो सो और यहूदियों के साथ कुछ लोग जाके उनको उनके मुसलमानों पे राज दे दिया करते थे, तो इस तरीके के राजदारी का उनको बना लेना या उनके साथ ऐसे गहरे ताल्लुक रख लेना जिसके वजह से जो सो कोई जो सो हमारे उनके बीच में फर्क ना हो, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों कि अल्लाह ताला खुद कहता है कि वो आपस में एक दूसरे के जो सो राजदार है और वो एक दूसरे के दोस्त करने वाले हैं, और मुसलमान आपस में एक दूसरे के दोस्त और गहरे दोस्त हैं, तो उनको जो सो इस तरीके से काफिरों को दोस्त नहीं बनाना चाहिए उनके साथ, क्योंकि वो वफादार नहीं है। इससे हरगिज मुराद ये नहीं है कि मुसलमान फिर काफिरों के साथ दुश्मनी का इजहार करें या उनसे नफरत का इजहार करें, नहीं। सबसे पहले तो खास तौर पे काफिरों के दो किस्में हैं, एक तो वो जो हरबी जिसको कहते हैं, यानी जो हमारे साथ हमारे नुकसान में लगे हुए होते हैं, हमारे नुकसान के टो में लगे हुए होते हैं, मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मुसलमानों के दुश्मन जो है उन लोगों से तो बहरहाल बहुत दूर रहना है। लेकिन कुछ काफिर तो होते हैं जो मुसलमानों का नुकसान नहीं करते, मुसलमानों से बुग़्ज़ अदावत नहीं रखते, और वो बिल्कुल अच्छे इंसान होते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ तो हम खैर खाई का मामला कर सकते हैं, उनके साथ अच्छी तरीके से पेश आ सकते हैं। बल्कि जो दुश्मनी करते हैं उनके साथ भी अल्लाह ताला हर किस इजाजत नहीं देता कि हम उनके साथ कोई जुल्म ज्यादती करें। हाँ, उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आना है, उनके साथ इंसाफ करना है। अगर कहीं पर मामला इंसाफ का आ जाए तो ये नहीं देखा जाएगा कि काफिर जो सो अगरचे के काफिर के हक में फैसला हो रहा है, लेकिन चूंकि मुसलमान उसके खिलाफ में है तो मुसलमान के हक में फैसला करेंगे, नहीं, ये इजाजत नहीं होगी। जब इंसाफ का फैसला होगा तो चाहे वो काफिरों के हक में क्यों ना आए, उनका जो सो हक तो इंसाफ करेंगे। लेकिन जो मामलात होते हैं, जो प्यार मोहब्बत होती है, जो राजदारी होती है, वो बहरहाल आपस में मुसलमान मोमिन एक दूसरे के ज्यादा हकदार है और काफिरों को उससे दूर रखना चाहिए। और फिर उसके अलावा जो खैर खाई का मामला है, जो दोस्त, अगर कोई दोस्त है, कोई पड़ोसी है, कोई साथ में काम करने वाला है, तो उनके साथ खैर खाई का मामला करना, उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आना, अच्छे अखलाक से पेश आना, इससे अल्लाह ताला हर किस मना नहीं करता, बल्कि अल्लाह ताला तो कहता है कि अपने दुश्मनों के साथ भी अच्छाई के साथ पेश आओ, उनके साथ खैर खाई का मामला करो और उनके साथ इतने बेहतरीन अखलाक से पेश आओ कि वो सामने वाला तुम्हारे पर मजबूर हो जाए कि तुम्हारे अखलाक से, तुम्हारे किरदार से मुतासिर होकर तुम्हारे दीन के तरफ खिंचा चला है। जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा इकराम के बेहिसाब ऐसे मिसालें हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान में तो खुद कह दिया है कि जो तुम्हारा जानी दुश्मन होगा उसके साथ भी तुम जो सो हुस्न सलूक करो, अच्छा अखलाक से पेश आओ, तो होगा ये कि वो तुम्हारा गहरा दोस्त बन जाएगा, वली ऐसा गहरा दोस्त बन जाएगा जैसे यहाँ पर मना किया ना उस तरीके से। तो ये अखलाक, बुलंद अखलाक की हमको तो तालीम दी जा रही है, लेकिन बहरहाल जो काफिरों के साथ एक जो दूरी रखने की है, वो आपस में गहरे ताल्लुक के साथ, और ख़ास तौर पे जैसे कि मिसाल के तौर पे कुछ बस्तियों में, कुछ मुल्कों में, कुछ शहरों में हम देखते हैं कि जो सो पड़ोस में जो सो काफिर वगैरह होते हैं, तो उनके साथ इस तरीके से घुल मिल जाते हैं पब्लिक, मुसलमान और काफिर आपस में, उनका घरों के अंदर आना जाना, कोई पर्दा लिहाज नहीं, कोई पर्दे का नहीं, उनके त्यौहार में हम शामिल हो रहे हैं, हमारे त्यौहार में वो शामिल हो रहे हैं, हमारे घरों में उनकी औरतें जा रही है बेपर्दा, उनके घरों में हमारी औरतें जा रही है बेपर्दा, इस तरीके से करना और इस तरीके से बिल्कुल मिल जाना। और उनके त्योहारों में खास तौर पे वो त्योहार जिसमें कि जो सो शिरकिया मामला होता है, जिसमें कि हमारे अकायद के खिलाफ होते हैं, उसमें हम रच बस जाना, उनके अंदर बिल्कुल उसको अपना लेना, उसी तरीके से ये सारी चीजों से मना किया गया है। क्योंकि अगर कोई जो सो मिसाल के तौर पर अभी 2-4 दिन के बाद जो सो ये क्रिसमस का वक्त आ रहा है,
अब इसमें लोग क्या करते हैं कि हमारे दोस्त हो, अगर पड़ोसी हो, कोई कोलीग्स वगैरह होते हैं, तो हम उनको बढ़ चढ़ कर जो सो मेरी क्रिसमस कह देते हैं, हैप्पी क्रिसमस कह देते हैं। लेकिन हम भूल रहे होते हैं कि यहाँ पर अगरचे कि हमको उनसे मोहब्बत है, हम उनको जो खुश करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ बहुत बड़ा अकीदे का मसला है। वो इस तरीके से कि जिनको हम मेरी क्रिसमस कह रहे हैं या हैप्पी क्रिसमस कह रहे हैं, उन लोगों का अकीदा ईसा अलैहि सलाम के बारे में क्या है? अक्सरियत उनमें से जो सो या तो 3 खुदाओं में से एक खुदा समझते हैं ईसा अलैहि सलाम को, या फिर कुछ लोगों ने तो उनको डायरेक्ट खुदा ही समझ चुके हैं, या कुछ जो सो अल्लाह का बेटा कहते हैं। तो उस तरीके से उनकी तस्वुर ये है कि 25 दिसंबर के दिन जो सो नौज़-बिल्लाह अल्लाह ताला ने अपने बेटे को जना, और जो कि ईसा अलैहि सलाम है। हरगिज़ नहीं, ये तो हमारा अकीदे के टोटल खिलाफ है। हमारा अकीदा, सही अकीदा जो है कुरान हदीस के मुताबिक, ईसा अलैहि सलाम अल्लाह के जो सो हुक्म से मोजिज़ातन जो सो बिना बाप के हज़रत मरियम के पेट से पैदा हुए, उनका कोई बाप नहीं है, और अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह की मशीयत से उनकी जो सो पैदाइश हुई है। और वो अल्लाह के बेटे होना तो दूर, वो तो अल्लाह के मुकर्रब और बरगुज़ीदा बंदे हैं और अल्लाह के रसूल हैं। तो ये अगर वो अकीदा रखते हैं कि अल्लाह का बेटा, या खुद अल्लाह कहते हैं, या 3 खुदाओं में से एक खुदा कहते हैं, और हम उस पे हम उनको जो सो मुबारकबादी दें, तो इनडायरेक्टली हम उनके अकीदे को क्या कहते हैं कि उसके ऊपर रजामंदी का इजहार कर रहे होते हैं, या फिर हम जो सो उससे राजी है, या फिर हम भी उसको जो सो मान रहे होते। तो ये हरगिज़ हम नहीं मान सकते, ये हमारा ईमान के खिलाफ है, हमारे अकीदे के खिलाफ है। तो इसी तरीके से और दूसरे त्यौहार वगैरह जिसमें होता है, जिसमें शिरकी अकायद होते हैं, जिसमें जो सो अल्लाह के अलावा की जो सो इबादत की जाती है, वैसे त्योहारों में शामिल होना, या उस पर उनकी मुबारकबाद देना, या किसी भी तरीके से उसमें हिस्सा लेना, ये हमारे लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ों में हम उनसे फ़र्क करेंगे। ठीक है, दोस्ती है, अच्छे अखलाक से पेश आएंगे, लेकिन अगर वो कभी हमको उस त्यौहार में बुलाएंगे, तो हम उनको अच्छे तरीके से हम बता देंगे कि देखो भाई, ये हमारे इस्लाम में, हमारे दीन में जायज़ नहीं है। तो हम ये शर्माते हैं, हम डरते हैं, हम समझते हैं कि भाई कैसे बता देंगे उनको, उनको बुरा लग जाएगा। लेकिन वहीं पर हम सोचें, हम में से कितने ही लोग हैं, हमारे गैर मुस्लिम जो दोस्त वगैरह होते हैं, कभी हमने उनको अपनी दावतों में बुला लिया, कभी हमारे घरों में शादी हो या कोई और फंक्शन हो, उसमें हम जो सो गोश्त वगैरह पकाते हैं, तो उसमें हम उनको बुला लेते हैं, और वो पता चला कि वो गैर मुस्लिम जो सो गोश्त नहीं खाता। तो क्या आपने कभी गौर किया, कभी आपने देखा कि हमारे घरों में जब दावत होती है, तो वो ये मजबूर शर्मा करके, अरे भाई इनके घर में तो गोश्त बना है, अब मैं इनको कैसे कह दूं कि मैं तो गोश्त नहीं खाता हूं, और वो शर्मा के खा जाता है? नहीं, बल्कि वो बिल्कुल साफ कह देता है, भाई मैं तो नॉनवेज नहीं खाता, हम तो वेजिटेरियन है। और हम उनको कहने से पहले हम उनकी जो सो इज्जत भी करते हैं, हम उनको जो सो उसका एहतराम करते हुए हम खुद कुछ इंतजाम करते हैं वेजिटेरियन के खाने के लिए। तो इसी तरीके से जैसे हम, क्योंकि हमको भी कोई वो नहीं है, जब उनके मजहब में ये नॉनवेज खाने से मना है, या वो मजहबी लिहाज से वो नहीं खाना चाहते हैं, तो हमको भी उनके एहतराम करना चाहिए, और हम उनको ना जोर जबरदस्ती कर सकते हैं। बल्कि हम में से अक्सर लोगों को देखा जाता है, जब उनको बुलाया जाता तो उनके लिए कुछ वेजिटेरियन खाने का भी इंतजाम करते हैं। तो ऐसे ही, तो उसमें हम जब कोई हरज नहीं महसूस करते, और वो हमको कहने में हरज नहीं महसूस करते, और हम भी जो उसको कोई बुरा नहीं मानते, तो उसी तरीके से जो काफिरों के उनके त्यौहार वगैरह होते हैं, अगर वो उसका कुछ खाना वगैरह हमको पेश करते हैं, तो हम भी इसी तरीके से बड़े अच्छे अंदाज से कह दे सकते हैं, भाई हमारे मजहब के हिसाब से, हमारे दीन के हिसाब से ये हमको खाना जायज़ नहीं है। और उसी तरीके से उनके मजहब के, उनके त्योहारों के बारे में ना हम उनको विश करें, और अगर वो पूछ भी ले तो कह सकते हैं, भाई जो आप काम करते हैं, जो आप अल्लाह के अलावा की इबादत करते हैं, हम तो इसकी हमारे को तो इजाज़त नहीं दी गई है, हम तो एक अल्लाह की इबादत करते हैं, तो लिहाजा हम ना किसी और की इबादत कर सकते हैं, और ना कोई और उसकी इबादत कर रहा है तो उसमें हम किसी तरीके से शामिल हो सकते हैं, या उसको जो सो बधाई दे सकते हैं। तो इस तरीके से बहरहाल हमको जो काफिरों के साथ जो दिली मोहब्बत है, दिली जो वाबस्तगी है, उससे बचने का हुक्म दे रहा है अल्लाह ताला, और कह रहे कि जो कोई ऐसा करेगा, यानी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जो कोई दिली मोहब्बत उनसे करेगा, तो याद रखे कि अल्लाह ताला का उसके साथ अल्लाह के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला ऐसे इंसान से बरी है। फिर ऐसे ही मुल्कों में, ऐसे ही शहरों में हम देखते हैं कि जहां पर अगरचे के लोग फख्र करते थे, सालों साल, सदियों सदियों से एक साथ रहते हुए आए, और एक साथ जो सो जिंदगियां गुजार रहे थे, जैसे कि शीर व शक्कर जैसे कहा जाता, इस तरीके से मिलकर गुजार रहे थे। लेकिन
لیکن जब वक्त आया तो ऐसे जालिमों ने फिर उन्हीं के खिलाफ हथियार उठाए, उन्हीं के खिलाफ दुश्मनियां किया। जो हमारे मुल्कों में जो सो आज से कुछ चंद साल पहले जो वाकयात हुए थे, उसमें कितने ही लोगों ने जो सो गवाही दिया कि हमारे ही पड़ोसी, हमारे ही जो हमारे जान पहचान वाले हमारे खिलाफ जब हालत बुरे हुए, जब जो सो दंगे फसाद हुए, तो हमारे ही खिलाफ उन लोगों ने या तो दंगाइयों का साथ दिया या उनको हमारे तरफ निशानदही किया, या तो वो फिर उसमें शामिल भी रहे। तो बहरहाल ये अल्लाह के तरफ जब अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम अगर ऐसा करोगे तो फिर अल्लाह के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, तो शायद ये एक शक्ल वही है कि अल्लाह का अजाब इस तरीके से इंसानों पर आता है। तो बहरहाल हमको चाहिए कि ये हमारे लिए रेड लाइन है, उसको हम हरगिज क्रॉस नहीं कर सकते। तो ये चीज़ों को हमको जानने की ज़रूरत है। मोहब्बत किससे होगी? मोहब्बत मोमिनों से पक्की और सच्ची और दिल खोल कर, और जैसे कहते ना कि शिरो शक्कर होना, वो सिर्फ मोमिन मोमिन के साथ हो सकता है। काफिरों के साथ तो खैर खाई का मामला, उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आना, ये तो कोई हरज नहीं है, लेकिन उनके साथ बिल्कुल हिल मिल जाना और उनके साथ बिल्कुल उनके तौर तरीके में डूब जाना, ये बिल्कुल इजाज़त नहीं है। और ये एक सख्त मामला है, कोई ऐसा छोटा मोटा मामला नहीं है कि अल्लाह ताला इसको नज़रअंदाज करेगा, बल्कि अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि जो कोई ऐसा करेगा तो फिर उसका अल्लाह के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बेनियाज है। तो बहरहाल हमको चाहिए कि हम जो सो बहुत ही जो सो मोहतात रहें, और इन मामलात में और इसके और जो तफसीलात हैं इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे। तो उन तफसीलात को जानते हुए वो रेड लाइन को और वो डिस्टेंस को मेंटेन करना ज़रूरी है। और दोनों में बहुत फ़र्क है। देखिए, एक वो बोलते हैं ना, एक बिल्कुल बारीक सी डिमार्केशन है। कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि उनके साथ नफरत का इजहार करेंगे, उनसे लाताल्लुक़ का इजहार करेंगे, ऐसा हरगिज़ जो सो ऐसा भी नहीं है। उनके साथ तो जो सो खैर खाई का मामला करना, ख़ास तौर पे जब पड़ोसी हो या हमारे साथ काम करने वाले हो या हमारे उठने बैठने में हो, तो हम अच्छे अखलाक का इजहार करें, अच्छे अखलाक उनको साबित बताएं, ताकि उन लोग को भी पता चले कि भाई ऐसा कैसा दीन है जिसके अंदर जो सो इतने अच्छे अखलाक उनको सिखाता है। तो इस तरीके से हम जो सो एक रोल मॉडल बने और एम्बेसडर ऑफ इस्लाम बने। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है कि क्या है जो पसंदीदा है और किन चीजों से रोका गया है। तो इन दोनों में फर्क करना हमारे लिए जरूरी है। कुल कह दीजिए, इन तुख्फू, अगर तुम छिपाओ, माफी सुदूरिकुम, जो कुछ तुम्हारे सीनों में है, औ तुबदूहु, या फिर तुम उसको इजहार करो, यालमुल्लाह, अल्लाह ताला उसको जानता है, वो यालमु, और वो जानता है, माफिस समावाती, जो कुछ है आसमानों में, व माफिल अर्जी, और जो कुछ है जमीन में, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, और अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर कुदरत रखता है। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप कह दीजिए कि चाहे तुम जो कुछ तुम्हारे सीनों में जो है वो उसको छिपाओ या जाहिर करो, अल्लाह ताला उसको जानता है। और अल्लाह ताला सिर्फ यही नहीं जानता, बल्कि जो कुछ आसमान और ज़मीन में है सब कुछ अल्लाह ही जानता है। और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ पर कुदरत रखता है। जब अल्लाह ताला, वन सेकेंड यहाँ पर भी देखें, तौहीद क्या है कि इस चीज़ का इकरार करना है कि सीनों के भेद चाहे हम जाहिर करें चाहे छुपाए, वो सब कुछ अल्लाह ताला जानता है। और उसी तरीके से ना सिर्फ ये, बल्कि आसमान और ज़मीन में जो कुछ है, आसमान की बुलंदियों में जो कुछ है, समंदरों की गहराइयों में जो कुछ है, पहाड़ों की बुलंदी पर और सुरंगों के अंदर और ज़मीन के तहे में जो कुछ है, हर चीज़ को अल्लाह ताला जानता है, उसको देख रहा है, उन मखलूक़ात की ज़रूरतों को भी पूरा करता है और उनकी जो सो ख्वाहिशा, उनकी ज़रूरतों को पूरा करता है। अगर वो अल्लाह को पुकारते हैं तो उनकी पुकार को सुनता है। सब कुछ ये अल्लाह के इख्तियार में। और जब ये अल्लाह के इख्तियार में है तो इससे अंडरस्टूड है कि अल्लाह के सिवा किसी और के इख्तियार में ये सब चीज़ें नहीं है। यानी सीनों के भेदों का जानना, अल्लाह ताला जब कह रहे हैं कि आप कह दीजिए कि तुम्हारे सीनों में जो कुछ है, चाहे तुम उसको जाहिर करो चाहे तुम छिपाओ, अल्लाह ताला तो उसको जानता है। जब अल्लाह ताला जानता है, इसका मतलब ये कि अल्लाह के सिवा किसी और के इख्तियार में नहीं है कि सीनों के भेदों को जान सके। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कितने ही मरतबा, कितनी ही आपकी ज़िंदगी की ऐसे वाक़यात मौजूद है कि कोई आपके सामने आया और आपके सामने कुछ बहाना किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता नहीं था कि उसके दिल में क्या इरादा है, वो सच्चा है कि झूठा है। जैसे कि वो मशहूर वाक़या है कि कुछ लोग देहात से आए और आके कहा कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे देहात में जो सो बहुत सारे लोग इस्लाम ला चुके हैं, आप कुछ लोगों को हमारे साथ भेजिए जो कि हमको दीन की तालीम दे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ऊपर भरोसा कर लिए और 70 जो सो सहाबा को, जो पढ़े लिखे थे, जो हाफिज कुरान थे और इल्म रखने वाले थे, उनको उनके साथ भेज दिया। तो जालिमों ने रास्ते में उनको जो सो हलाक कर दिया, उनको कत्ल कर दिया। तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब वो आके वो कह रहे हैं, तो आप
आपको पता नहीं चल रहा कि उनके दिल में क्या निफाक है और क्या इरादा है। तो ये नबी के कितने ऐसे वाक़यात आपकी ज़िंदगी के मौजूद है। तो पता क्या चला, अल्लाह के सिवा किसी और के इख्तियार में ये चीज़ नहीं है। लेकिन अफसोस क्या है, हमारे मुल्कों में, हमारे किताबों में जो दीन के नाम पर पढ़ी जाती है, दीन के नाम पर लिखी गई है, उसके अंदर कितने ही ऐसे बेहिसाब वाक़यात लिखे गए हैं। पता नहीं कौन से एक फलां बुजुर्ग के नाम का फलां किस्सा, फलां का किस्सा, फलां का किस्सा, कि वो उनके किसी के दिल के अंदर क्या वसवसे जा रहे उठ रहे हैं वो भी समझ लेते थे, किसी के दिल में क्या ख्वाहिश होती है वो भी जान लेते थे, उनकी मदद को भी चले जाते थे, कोई खबर में से उठ के किसी की मदद को चला जा रहा है। ये सारे के सारे अकायद सरासर झूठ है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहया थे, आपके सामने कोई आकर आपके से कुछ ख्वाहिश कर रहा है तो आपको नहीं पता चल रहा है कि इसके दिल के अंदर क्या है। तो आज ये जो लोग अल्लाह के नबी के अलावा जो ना वली, जो कि कईयों सालों सौ सालों के बाद जिनकी जो पैदा हो रहे हैं, उनके बारे में ये कैसे कहा जा सकता कि उनको पता चल जा रहा कि किसके दिल में क्या है, किसके दिल में क्या वसवसा उठ रहा है। फिर उसी तरीके से जो बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह जो दुनिया से चले जाए, उनके बारे में ये तासुर करना कि उनको सब कुछ पता होता है, ये सरासर इस आयत के खिलाफ है, जिसमें अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह को चाहे तुम जाहिर करो या छुपाओ, जो कुछ तुम्हारे दिलों के भेद है वो अल्लाह ताला जानता है। तो अल्लाह के दिलों के भेद को जानना सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह के सिवा किसी और के इख्तियार में नहीं है। ये भी हमारे अकायद से दुरुस्त करने वाली बातें हैं। तो जितने भी ऐसे बातें आ जाती हैं जो बुजुर्गान दीन के नाम पर और या अल्लाह के नाम पर किस्से कहानी ऐसे कह दिए जाते हैं, जब कभी हम ऐसे किस्सों को सुने तो फौरन मना कर दे कि भाई ये ऐसा नहीं हो सकता, नामुमकिन है, ये झूठ है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया कि सीनों के भेदों को जानना, सीनों के राजों को जानना ये अल्लाह के इख्तियार में है। और हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ चुके हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के ऐसे कितने ही वाक़यात है कि आपके सामने कोई आता, उसके दिल में कुछ और इरादा होता, लेकिन आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसके दिल के इरादे का पता नहीं चलता था। तो हम और आप कोई कैसा दावा कर सकता है कि किसी के दिल में क्या है पता चल जा रहा है, किसी के दिल के ख्वाहिशों को, दिल के इरादों को समझ ले और उनकी ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करें। ये सब कुछ जो सो शिरकिया अमाल है, इससे बचना चाहिए और इस अकीदे को हम दुरुस्त करने की जरूरत है। यौमा तजीदु कुल्लु नफ्सिन, जिस दिन पाएगा हर नफ्स, मा अमिलत, जो कुछ उसने अमल किया होगा, मिन खैरिन, भलाई में से, नेकी में से, मुहजरन, अपने सामने मौजूद पाएगा, वमा अमिलत, और जो कुछ उसने अमल किया होगा, मिन सुइन, बुरे, वो भी उसको अपने सामने पाए लेगा। यानी उस दिन, यानी हिसाब किताब के दिन, क़यामत के दिन और आखिरत के दिन क्या होगा, हर नफ्स अपने सामने पा लेगा जो कुछ उसने अमल किया होगा, चाहे नेकी का अमल हो चाहे बुराई का अमल हो, वो अपने सामने मौजूद पाएगा। तवद्दु, आरुज़ु करेगा, लव अन्ना बैनहा, कि काश उसके दरमियान, यानी उसके बुरे अमाल के दरमियान में, वो बैनहु, और उसके दरमियान में, उस इंसान के दरमियान में, अमदम बईदन, बहुत दूरी, बहने बहुत दूर की दूरी उसके हो जाती, वो युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सहु, और अल्लाह ताला तुम्हें डराता है अपने नफ्स से, वल्लाहु रऊफ़ुन, और अल्लाह ताला जो सब बहुत शफकत करने वाला है बिलिबाद, अपने बंदों पर। यानी क़यामत के दिन, हिसाब किताब के दिन ये हाल होगा कि हर नफ्स को जो कुछ उसने अमल किया होगा, जो कुछ उसने काम किया होगा, वो सब कुछ अपने सामने मौजूद पाएगा, चाहे नेकी का अमल हो चाहे बुराई का अमल हो। और जब वो बुराई के अमल को देखेगा, उस वक्त में इंसान ख्वाहिश करेगा, तमन्ना करेगा कि काश मेरे और मेरे इन बुरे अमाल के दरमियान में बहुत दूरी हो जाती। मतलब क्या है कि मेरे बुरे अमाल मुझसे दूर कर दिए जाते, मेरे पास ना होते वो अमाल। लेकिन क्या उस वक्त में ये ख्वाहिश करने से क्या उसके बुरे अमाल उससे दूर हो जाएंगे? हरगिज़ नहीं होंगे, बल्कि उसके नेक अमाल का भी उसको हिसाब देना पड़ेगा, उसके बुरे अमाल का भी उसको हिसाब देना पड़ेगा। बल्कि उस दिन जो सो हर इंसान अपनी अपनी गठरी, अपने अपने अमाल का बोझ उठा रहा होगा। नेकियों का जो नेकियों का पल्ला उसका भारी हो जाएगा, वो तो कामयाब हो जाएगा, और जिसके बुराइयों का और गुनाहों का पल्ला भारी हो गया, वो तो हलाकत में पड़ जाएगा। तो अल्लाह ताला दुनिया में इंसानों को, अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह ताला अपने नफ्स से तुमको डराता है। तो पता क्या चला, ये डर दुनिया में इंसान अल्लाह का डर हासिल कर लेकर गुनाहों से दूर होता रहे, अपने गुनाहों से माफी मांगता रहे, तौबा करते रहे, तो दुनिया में तो वो अपने गुनाहों को मिटा सकता है। लेकिन अगर दुनिया से इसी तरीके से अपने गुनाहों की गठरी को लेके चला गया, तो वहां पर जाने के बाद ख्वाहिश करना, तमन्ना करना, आरजू करना कि काश मेरे गुनाह मेरे से दूर हो गए होते, मैं ये गुनाह ना किया होता, और तो उस वक्त में आरजू करने का, ख्वाहिश करने का कोई फायदा नहीं है। और अल्लाह ताला तो दुनिया में जो अल्लाह ताला शफकत करने वाला अपने बंदों पर, लेकिन ये शफकत दुनिया के अंदर इंसान अपने गुनाहों से तौबा कर ले, माफी मांग ले, तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देगा। लेकिन अगर
दुआ गुनाहों से माफ़ी नहीं मांगा तो फिर अल्लाह ताला उसके ऊपर हिसाब लेने पर कादिर है। और अगर अल्लाह ताला हिसाब लेने पर आ जाए तो फिर कोई इंसान शायद ही कोई इंसान बच सकेगा। ये तो अल्लाह का फजल है कि अल्लाह ताला इंसानों के बहुत सारे गुनाहों को, गलतियों को ऐसे ही माफ़ कर रहा होता है, बल्कि दुनिया में भी अल्लाह ताला ने ऐसे कितने ही बहाने जो सो रखा हुआ है। जैसे कि कहा गया एक जुमा से लेके दूसरे जुमा के दरमियान में, एक नमाज से लेके दूसरी नमाज के दरमियान में, उसी तरीके से एक उम्र से लेके दूसरे उम्र के दरमियान में, उसी तरीके से एक हज से लेके दूसरे हज के दरमियान में जो कुछ इंसान से छोटे मोटे गुनाह होते अल्लाह ताला उनको माफ़ करने का जरिया बना देता है। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे अमाल है जिसके करने से इंसान के जो सो छोटे छोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। जैसे कि जो सो अरफात के दिन का रोज़ा रखने के बारे में कहा गया कि उसके जो सो एक साल के जो सो पूरे अल्लाह ताला गुनाहों को माफ़ कर देगा। लेकिन ये वंस अगेन छोटे गुनाह है, जो बड़े गुनाह होते हैं उसको जो सो बहरहाल अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार और माफ़ी जब तक नहीं मांगे गए वो माफ़ नहीं होते। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने कितने ही गुनाहों को माफ़ करने का जरिया बना रखा है ताकि इंसानों के गुनाह ज़्यादा पैलअप ना हो जाए। उसके बावजूद भी कल क़यामत में अगर वो किसी इंसान के पास उसके गुनाहों का पल्ला भारी हो जाए तो कितना बदनसीब होगा वो कि अल्लाह ताला की इतनी शफ़क़त और इतनी रहमत के बावजूद भी वो जो सो अल्लाह के पास अपने गुनाहों से बच नहीं सका और उसका पल्ला भारी हो गया, जिसके नतीजे में उसको जहन्नम में जाना पड़ेगा। अल्लाह ताला हम तमाम को उससे बचाए रखे और जहाँ जहाँ जब जब हमसे कोई गुनाह होता है तो फ़ौरन अल्लाह से इस्तिग़फ़ार कर लें, माफ़ी चाह लें और जो सो फ़ौरन उसके बाद नेक अमल करने की कोशिश करें ताकि वो गुनाहों को जो सो अल्लाह ताला धो दे और नेकियों के ज़रिए से उसको बदल दे। इसी पे इत्तेफ़ा करते हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।